ये कहानी आप सभी लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी है जो कभी आपकी तरह थे, लेकिन उन्होंने कभी आपकी तरह घुटने नहीं टेके और अपने कार्यों से बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज हेनरी फोर्ड की, जो एक बिलियनर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं। मात्र 15 साल की आयु में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई और किशोरावस्था में उनके पिताजी ने उन्हें घड़ियाँ दी थी और उसी 15 साल की उम्र में फोर्ड पूरी तरह गिर चुके थे। लेकिन दोस्तों और पड़ोसियों की सहायता से वे फिर उठकर खड़े हुए और घड़ी ठीक करने वाले के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। परिस्थिति को देखकर उनके पिता उन्हें पारिवारिक फार्म देना चाहते थे, लेकिन फोर्ड को फार्म पर काम करना पसंद नहीं था। बाद में उन्होंने लिखा था कि मुझे कभी भी फार्म से प्यार नहीं था, बल्कि फार्म में काम करने वाली मेरी माँ से मुझे प्यार था। 1882 में ड्राई डॉक कंपनी के साथ काम करने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था। 1891 में फोर्ड एडिसन ज्ञानवर्धन कंपनी के इंजीनियर बने। 1893 में मुख्य इंजीनियर के रूप में उनका प्रमोशन होने के बाद उनके पास पर्याप्त समय और पैसे दोनों थे और तभी उन्होंने गैसोलीन इंजन पर खोज करना भी शुरू किया था। उनकी यह खोज 1896 में पूरी हुई और उन्होंने एक गाड़ी का भी निर्माण किया जिसका नाम फोर्ड कैड साइकिल रखा गया था। पर उस समय छोटी गाड़ियों में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती थी और कीमत उससे कहीं ज़्यादा हुआ करती थी, इसीलिए वह बुरी तरह फेल हो गए। बाद में सी हैरोल्ड विल्स की सहायता से फोर्ड को फिर से डिज़ाइन किया गया और दोबारा से बनाया गया। ठीक 26 अक्टूबर 1901 में डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी यानी हेनरी फोर्ड को बहुत बड़ी सफलता मिली। 2008 में ही फोर्ड ने दुनिया में अपनी पहचान बनवा ली थी और दुनिया की सबसे कीमती और बहुमूल्य गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों में भी शामिल हो गई। सफल बनने से पहले फोर्ड कई बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो इतनी बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियन कंपनी के मालिक हैं। हम सबके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब चीज़ें हमारे विरुद्ध होती हैं और हर तरफ से निराशा ही मिल रही होती है। आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत खतरनाक साबित हुआ हो, लेकिन सही मायनों में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं वो जीवन में कई बार फेल भी हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हों तो ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही होगा, लेकिन आप इसी वजह से प्रयास करना छोड़ दोगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आप रिजल्ट पर ध्यान देकर काम करोगे तो आप कभी वो काम नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। तो ध्यान अपने उस छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। यह चीज़ आपको आपकी मंजिल तक हर हाल में पहुंचाएगी। जय हिंद, जय भारत।